ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 6 वालों के जीके का आपका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेक्शन 1। देखिए आपका जीके की बुक जो है 4 सेक्शन में बांटी गई है जिसमें आपके टोटल 60 चैप्टर्स हैं। एक एक सेक्शन में आपके 15 चैप्टर्स हैं। सेक्शन 1 का ये जो पहला चैप्टर है वो आई एम यानी मैं कौन हूँ, ये नेचुरल वर्ल्ड से लिया गया है यानी प्राकृतिक दुनिया से आपके। आप देखिए, मैमल्स आर द एनिमल्स हु बिलोंग टू द हाईएस्ट ग्रुप इन द एनिमल किंगडम। मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी जो हैं वो एनिमल किंगडम के यानी पशुओं की जो दुनिया है उसके सबसे बड़े ग्रुप में शामिल हैं मैमल्स, स्तनधारी। हियर आर सम मैमल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन। उन यहाँ पे कुछ मैमल्स के बारे में आपको बताया गया है, उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पे आपको उनके नाम बताने हैं। पिक्चर क्लूज आर देयर। और उसके बाद आपका मशरूम बॉक्स भी है, ये रहा आपका मशरूम बॉक्स, यानी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से ही आपको छांट कर जो है इसमें नाम भरने हैं। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं आपका स्नूपी क्या कहता है। हियर इज़ द स्नूपी। Hyenas pretend to be dead when attacked till the time their attackers lose interest in them. हाइनाज एक ऐसा प्राणी है, हाइना, ये रहा आपका हाइना, ठीक है। हाइना, ये है हाइना। हाइना एक ऐसा प्राणी है जो जब उसके पास अटैकर आता है यानी उस पर हमला करने वाला कोई प्राणी उसके पास आता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड करना यानी बहाना बनाना, ऐसा बहाना बनाता है कि वो मर चुका है और तब तक वो इस तरह से पड़ा रहता है यानी सांस रोक के पड़ा रहता है जब तक कि उसका अटैकर यानी उस पर हमला करने वाला प्राणी उसमें इंटरेस्ट खो ना दे, यानी ये समझ ले कि ये मर गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस। रिक्त स्थानों में सही नाम भरिए। सबसे पहला है आपका, माई एंटलर्स आर फॉर्म्ड एंड शेड एवरी ईयर इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ द एक्स्ट्रा कैल्शियम इन माई बॉडी। आई एम स्टैग डियर। स्टैग डियर इज, ये देखिए आपका, ये है स्टैग डियर, ठीक है। एंटलर्स यानी इसके जो सींग हैं, हाँ इसके जो सींग हैं, माई एंटलर्स मेरे सींग, फॉर्म्ड यानी बने हुए हैं, एंड शेड और हमेशा हर साल बढ़ते हैं, एवरी ईयर, इन ऑर्डर टू किस चीज़ के लिए, गेट राइड ऑफ द एक्स्ट्रा कैल्शियम इन माई बॉडी, मेरे शरीर में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको बाहर निकालने के लिए। वो कैल्शियम किस रूप में बाहर निकलता है, उसकी सींगों के रूप में। ये कौन सा जानवर है, स्टैग डियर। स्टैग डियर की जो सींगें हैं वो हर साल बढ़ती हैं और सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं ताकि उसके शरीर का जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको बाहर निकाल सकें। दूसरा, टू फाइंड सूटेबल ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड यानी चारागाह, सूटेबल यानी योग्य, उचित चारागाह की तलाश में, आई माइग्रेट बिटवीन, मैं स्थानांतरण करता हूँ। माइग्रेट यानी स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आई माइग्रेट बिटवीन द सेरेंगेटी प्लेन्स ऑफ तंजानिया, तंजानिया के सेरेंगेटी प्लेन्स में, प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्रों में जाता हूँ, एंड रीजन्स फर्दर नॉर्थ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून। और नॉर्थ यानी आपका होता है उत्तर, उत्तर यानी किसी भी मैप में आपको जो है ऊपर की साइड आपको नॉर्थ की दिशा मिलेगी, तो नॉर्थ के कुछ देशों में मैं जाता हूँ मई और जून के महीनों में। ये कौन सा जानवर है, आई एम वाइल्ड बीस्ट, ओके। वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट आपका कौन सा है इसमें, सॉरी, वाइल्ड बीस्ट, ये रहा वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। ये है आपका वाइल्ड बीस्ट। ये मई और जून के महीने में विश्व के उत्तरी देशों में जाता है और उसके अलावा सही चारागाहों की तलाश में, उचित चारागाहों की तलाश में कहाँ से कहाँ, सेरेंगेटी प्लेन्स ऑफ तंजानिया में माइग्रेट करता है यानी स्थानांतरित होकर चला जाता है। वाइल्ड बीस्ट इसका नाम है इस जानवर का। तीसरा, द हेयर ऑन माई बॉडी लुक लाइक स्कैल्स। ये जानवर कहता है कि मेरे शरीर पे जो मेरे बाल हैं वो स्केल्स की तरह लगते हैं यानी चमड़ी की तरह लगते हैं। आई ईट एग्स, मैं अंडे खाता हूँ। एंड्स एंड ग्रब्स माई
ग्रब्स, एंड्स एंड ग्रब्स, बट माई फेवरेट आर ब्लैक एंड्स। मेरा फेवरेट भोजन, मेरा पसंदीदा भोजन जो है काली चींटियाँ हैं। आई एम पेंगुइन, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं पेंगोलियन हूँ, पेंगोलियन। देखिए दिस इज़ पेंगोलियन। ये चींटियाँ खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, अंडे खाता है, और इसके शरीर के बाल जो हैं वो स्कैल्स जैसे लगते हैं, है ना, चमड़ी की तरह लग रहे हैं, लेकिन वो बाल है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, आई एम स्कावेंजर बाय डे एंड अ हंटिंग प्रीडेटर एट नाइट। यानी दिन में मैं स्कावेंजर हूँ। स्कावेंजर यानी होता है आपके, जब आप फूड चेन पढ़ते हो तो उसमें स्कावेंजर आपका होता है जो परभक्षी यानी किसी और जानवर के द्वारा शिकार किए गए अवशेष, जैसे शेर या चीता अगर किसी जानवर का शिकार कर ले और उसके बाद जो उस जानवर को पूरा ना खा पाए तो बची हुई जूठन जो होती है उस पे जीवित रहने वाले प्राणी जो है उनको स्कावेंजर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं दिन में स्कावेंजर हूँ बाय डे एंड हंटिंग प्रीडेटर, और रात में एक हंटर हूँ यानी शिकार करके खाता हूँ। आई लुक लाइक अ डॉग बट माई इंटरनल स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ कैट। देखने में मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ लेकिन अंदर से मेरे शरीर की रचना जो है बिल्ली जैसी है। आई एम हाइना, ठीक है, हाइना। ये है आपका हाइना। इसके बारे में आपने स्नीपी बॉक्स में भी पढ़ा है। फिर उसका बाद आपका है पांचवा, आई यूज़ अ पेक्यूलर मेथड टू टैकल स्नैक्स। पेक्यूलियर यानी पैतृक तरीका यानी खानदानी तरीका हमारा है जो है। मेथड टू टैकल स्नैक्स, आई बाइट द टेल ऑफ द स्नैक एंड देन रोल अप इन अ स्पाइनी बॉल। टैकल स्नैक्स, यूरोपियन हेडगॉग, यूरोपियन हेडगॉग क्या करता है, ये पहले पूंछ को जो है काटता है सांप की, और उसके बाद अपने आप को जो है एक कांटे वाली जो है स्पाइनी बॉल के रूप में रोल कर लेता है। रोल कर लेना यानी अपने शरीर को मोड़ लेता है, तो वो जैसे कांटेदार बॉल जैसा दिखने लगता है। उसका फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा। When the angry snake strikes at me, it gets stuck on the spines। और जब सांप को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पूंछ जब किसी ने काटी है तो उसको गुस्सा आता है, और वो जो फिर से अटैक करता है, काउंटर अटैक करता है, तो वो इसकी स्पाइंस में चिपक जाता है। स्पाइंस यानी इसके जो कांटे हैं उसमें चिपक जाता है। तो ये इस जानवर का नाम क्या है, यूरोपियन हेडगॉग। ये है यूरोपियन हेडगॉग, ठीक है। ये पहले सांप की पूंछ को काटता है सांप, और उसके बाद अपने आप को एक टाइनी बॉल के रूप में अपना सर और अपना बैक जो है पीछे की, ये है सर ये बैक, और पूरा रोल कर लेता है, और ऊपर से इसकी जो ये स्कैल है यही नज़र आती है। तो ये एक कांटेदार बॉल के रूप में नज़र आता है, ठीक है, देख सकते हो आप इसको, यूरोपियन हेडगॉग। नेक्स्ट है आपका, आई एम द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस। मैं मानव जाति से मिलता जुलता जो है उसी का एक रिश्तेदार हूँ। आई यूज़ गेस्चर टू कम्युनिकेट। मैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने गेस्चर्स यानी चेहरे के हाव भावों का इस्तेमाल करता हूँ। आई कैन इवन रिकग्नाइज माई सेल्फ इन द मिरर। मैं अपने आप को शीशे में देख कर भी पहचान सकता हूँ। कौन है ये? ऑफ कोर्स मानव जाति से सबसे ज़्यादा रिजेंबल करने वाला जानवर कौन सा होता है? मंकीज़। और आपके इन ऑप्शंस में आपका ये मंकी है चिंपैंजी, ठीक है, ये है चिंपैंजी। फिर उसके बाद आपका है सेवेंथ वाला, आई लिव इन द गोबी डेजर्ट इन एशिया। मैं एशिया महाद्वीप के गोबी के रेगिस्तानों में, गोबी डेजर्ट में रहता हूँ। आई एम रिकग्नाइज्ड माई 2 हम्स। मैं अपने 2 कूबड़ के लिए जाना जाता हूँ। देखिए रेगिस्तानों में अक्सर ऊँट रहते हैं और उनके एक ही हम्प होता है, लेकिन ये जो जानवर है इसके 2 हम्प होते हैं, 2 कूबड़ होते हैं। आई एम, हु इज़ ही?
कौन है ये जानवर? ये है आपका बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल। ठीक है। फिर आपके बाद इसके बाद है आपका लास्ट 8वां, आई हैव अ लॉन्गेस्ट हॉर्न ऑफ एनी लिविंग वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो भी हॉर्न यानी सींग वाले जो जानवर हैं उनमें से सबसे लंबी सींग मेरी है। कौन है ये? एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। ये है आपका एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। ठीक है। आपका पजल कंप्लीट हो चुका। लास्ट में स्नीपेट देखिए आपको क्या कहता है। स्नीपेट में एक जानवर का फोटो है, ये है आपका स्नीपेट, ये है जानवर और उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आर्माडिलो, आर्माडिलो is the only animal that can be infected with leprosy germs. Scientists believe that these germs may make it possible to develop a vaccine against the disease. Armadillo is the only animal that can be infected with leprosy germs. leprosy germs से ये इन्फेक्टेड होता है और साइंटिस्ट का मानना है कि इसके यही जो जर्म्स हैं इनके द्वारा जो है डिजीज़ेस के अगेंस्ट यानी बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं इन जर्म्स से। ठीक है। जो जिस जर्म्स से ये इन्फेक्टेड होता है। ठीक है। आपका पहला चैप्टर ओवर हुआ।